भजन संहिता अध्याय 17 आयत 12। वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी जीभ जो कहती है, सबसे पहले अपनी जीभ अपने मन की रखवाली करो। आप क्या कहते हैं, जो भी आप अपने मुंह से कहते हैं, तो ये आपको आशीष भी दिला सकती है और परेशानी का भी सामना करवा सकती है। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि जो दुष्ट है वो मौके की तलाश में रहता है कि कब वो हमें किसी धोखे में, किसी गलत सोच में फंसा दे। मनुष्य अब अगर इस सोच में पड़ता है कि वो कौन सी सोच आ रही है, क्या सोच आ रही है, मैं किस सोच से बचूं, अगर इन सब बातों में वो लगेगा तो वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में पीछे रह जाएगा। परमेश्वर के वचन में नए नियम में जब हम आगे जा करके देखते हैं तो वहां पर लिखा है जंगली बीज के बारे में। जब एक जगह पे परमेश्वर ने फसल बोई, जब परमेश्वर ने बीज बोया, वहां पर दुष्ट भी आकर के बीज बो करके चला गया। तो आपका ध्यान, परमेश्वर ने बोला कि अगर अभी तुम उन्हें काटने लग जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बुरे फसल के साथ, बुरी खेती के साथ कहीं तुम अच्छे दानों को भी नुकसान ना पहुंचा दो। तो इसीलिए सबसे पहले आपका जो कर्तव्य है वो ये है कि अपनी आत्मिक उन्नति पर आप ध्यान दो, अपने आत्मिक जीवन पर आप आगे ध्यान दो। आप खुद इस बात पर ध्यान दो कि मैं परमेश्वर में कितना बढ़ रहा हूँ। आपका और परमेश्वर के बीच रिश्ता कैसा है? क्या आप परमेश्वर के साथ संगति में हो? क्या आप परमेश्वर का बाइबल का वचन जब पढ़ते हो तो उसे समझते हो, उससे पूछते हो, परमेश्वर से पूछते हो कि परमेश्वर ये वचन का मतलब क्या है? फिर परमेश्वर आपको उसके अनुसार जवाब देते हैं और आपके आत्मा को आगे बढ़ाते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं। पवित्र आत्मा की उन्नति में आप कितने आगे बढ़ते हैं। बाइबल का ज्ञान सिर्फ ज्ञान ही कितना है और ना केवल ज्ञान, फिर उसके साथ विश्वास, उसके साथ वचन की गहराई। तो आप बजाय इसके कि इन चीजों के बारे में चिंता या परेशानी के बारे में ध्यान दो, आप अपने उन्नति के ऊपर ध्यान लगाओ। आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको खुद नए नियम में साफ इस बात का जवाब देते हैं कि आपको क्या करना है। क्या परेशानियों से डर जाना है? क्या उन्हीं को सुलझाने में ही लग जाना है? अगर आप ऐसे करते रह जाएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन का लोभ, संसार की चिंता, ये सब आकर के परमेश्वर का जो वचन आपको मिलता है, जो बीज आपके मन में मिलता है, जो परमेश्वर का वचन अमूल्य है, कीमती है, तो वो भी आप परेशानी में रह करके उसको भूल जाते हैं। और फिर शैतान को बहुत ही आसान होता है कि वो आपको दुनिया की चीजों में उलझा करके रख दे। तो बजाय इसके कि आप अपनी उलझनों को सुलझाने की कोशिश करो, आप उन्हें परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और आप अपने और परमेश्वर के रिश्ते के बारे में आगे बढ़ो। परमेश्वर का प्यार की गहराई में आपका मन कितना है? यीशु मसीह के मन की गहराई में आप कितना आगे चलते हैं? पवित्र आत्मा आपके जीवन में कैसे कार्य कर रही है? आपका जीवन हद से ज्यादा आशीष से भर जाएगा और ये परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आप पाओ। वो परमेश्वर खुद कहते हैं, आप परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और जो कुछ तुम चाहते हो वो तुम्हें दे दिया जाएगा। आमीन। आप उस अनंत परमेश्वर की उपासना में लगे रहो जिसने आपको, आपके हर हिस्से को, आपके प्राण को, आपके शरीर को, आपके जीवन को, हर चीज को बनाया है। आप आत्मा में आगे बढ़ो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।